सो हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्सचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ टेक्सचर को आप अपने स्पेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, डेप्थ को ऐड करने के लिए, इंटरेस्ट को ऐड करने के लिए, या फिर किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। भले ही फिर आप एक कोजी बेडरूम को क्रिएट कर रहे हो या फिर आप एक स्पेशियस लिविंग रूम को क्रिएट कर रहे हो, दोनों ही सिनेरियो के अंदर आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टेक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे, यहाँ पे किस तरह से आप उनको अपने स्पेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आपको उनको यूज़ करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेदर यू आर एन इंटीरियर डिज़ाइनर और सिंपली लुकिंग टू स्पर्स अप योर स्पेस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो विदाउट गेटिंग लेट, let's get started. नाउ सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टेक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि टेक्सचर असल में होता क्या है। मान के चलिए आपके पास कोई भी एक फैब्रिक है। अभी उस फैब्रिक को टच करने के मतलब क्या फील करते हैं, आपको एक सॉफ्ट काइंड ऑफ वाइब मिलती है, या फिर जो टेक्सचर है वो थोड़ा रफ है, वो जो चीज़ होती है ना उसे हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि आपके पास वुड है, अभी एक तो रो वुड है जो कि आपका ट्री वगैरह के अंदर होता है, जो ट्री बार्क होता है, एक तो वो वुड है आपके पास, और एक आपके पास प्रॉपर जो प्लाइज होती है वो वाला चीज़ है। तो दोनों टेक्सचर क्या रहेंगे, दोनों टेक्सचर आपके डिफरेंट रहेंगे। आप क्या फील करते हैं किसी भी चीज़ को टच करके, कोई भी फैब्रिक हो सकता है, कोई भी आपका यहाँ पे प्लास्टर हो सकता है, कोई भी तरीके की टाइल हो सकती है, किसी भी तरीके का आइटम जो आप इंटीरियर्स के अंदर या फिर एक्सटीरियर के अंदर यूज़ करते हैं, उसको टच करने के मतलब क्या फील करते हैं, उसे हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Texture in interior design refer to the tactile quality of a surface and material used in a space. It is one of the key elements of design along with color, form, line, pattern and space. Texture can add depth, dimension and interest to a room and can create a sense of warmth and comfort. क्लियर? तो ये कंप्लीट आपकी डेफिनेशन रहेगी। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एक रॉ वुड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको किस काइंड का वाइब मिलेगा, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगा, ये जो आपका सरफेस रहेगा ये स्मूथ नहीं रहेगा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इस कंप्लीट सरफेस के अंदर आप फील कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लेवल इक्वल नहीं है, ठीक है। वहीं पे ये यहाँ पे किसका एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे एक प्लास्टर का एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये भी आपका स्मूथ नहीं रहता है, ये भी आपका क्या रहता है, ये आपका रफ टेक्सचर रहता है। समझ में आई चीज़ आपको? ठीक है। यहाँ पे एक फैब्रिक का टेक्सचर लिया हुआ है। फैब्रिक आपके नॉर्मली स्मूथ होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आई थिंक सिल्क है, तो सिल्क का फैब्रिक होता है तो काफ़ी स्मूथ होता है, फील करने में काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो वाली चीज़ रहेगी। ये यहाँ पे एक ब्रिक का टेक्सचर रहेगा आपका, ठीक है। तो ब्रिक का टेक्सचर भी आपका, अभी देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कि टेक्सचर को आप देख कैसे रहे हो, एक तो लुक वाइज होती है चीज़ें, उसे हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, उसे हम लोग विजुअल टेक्सचर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपकी वर्किंग के अंदर आता है कि एक तो आपको टेक्सचर दिख कैसा रहा है और एक टेक्सचर एक्चुअली में है कैसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे वॉलपेपर है तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, आपका स्मूथ रहेगा। आप इसको जब टच करेंगे तो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट आपको वाइब मिलेगा। और वहीं पे अगर ये एक्चुअल ब्रिक होगी तो यहाँ पे ये आपका रफ रहेगा। तो दोनों चीज़ें में आपका डिफरेंस रहेगा। तो क्या टेक्सचर रहेगा, वो अलग अलग चीज़ें रहेंगी। टेक्सचर के अंदर कलर मैटर नहीं करता है। कलर आपके डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपका पैटर्न एक है, अगर आपका फैब्रिक एक है, या फिर आपका जो भी एलिमेंट है वो सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेम टेक्सचर के अंदर बिलोंग करते हैं। वहीं पे अगर आपने क्या रखा हुआ है, आपने डिफरेंट टेक्सचर रखा हुआ है, कलर भले ही सेम हो, तो वहाँ पे वो क्या रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे। समझ में आई चीज़? और लास्ट यहाँ पे एक मार्बल का टेक्सचर है। तो मार्बल भी क्या होता है, आपका नॉर्मली स्मूथ होता है, भले ही यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किया हुआ हो, जैसे ये यहाँ पर एक अलग से पैटर्न बनाया हुआ है, इस तरीके से पैटर्न्स चल रहे हैं, लेकिन फील करने पे क्या लगता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट दिखता है, सॉफ्ट फील होता है आपको। तो वो वहाँ पे क्या रहेगा, आपका एक डिफरेंट टेक्सचर रहेगा, एक सॉफ्ट टेक्सचर रहेगा। समझ में आई चीज़ आपको? तो ये तो आपके रहेंगे यहाँ पे टेक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। नाउ हम उसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपको
आपको यहाँ पे टेक्सचर का टाइप मिलता है वो आपका विजुअल टेक्सचर रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे विजुअल टेक्सचर, टेक्टाइल टेक्सचर, रफ टेक्सचर, स्मूथ, पैटर्न, ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिक, 7 टाइप के टेक्सचर्स होते हैं। इसको याद करने का तरीका ना बहुत सिंपल है। अगर आप इसको रिमाइंड करना चाहते हैं अपने माइंड के अंदर हमेशा के लिए, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे देख लीजिए, विजुअल और जो टेक्टाइल टेक्सचर होते हैं ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। विजुअल के अंदर आप सिर्फ चीज़ों को देखते हो, उसमें फील नहीं होता, वो बिल्कुल प्लेन रहती है चीज़ें। और टेक्टाइल के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है। टेक्टाइल के अंदर आप फील कर सकते हो सारी चीज़ों को। जैसे लेवल्स होते हैं ना, कि एक लेवल में नहीं ये सारी चीज़ें, उसमें अप एंड डाउन्स है आपके टेक्सचर में। जैसे ब्रिक का हो गया, जैसे कॉन्क्रीट हो गया, जैसे रॉक हो गया, तो वहाँ पे क्या होते हैं, लेवल्स एक नहीं रहते हैं, आप फील कर सकते हो, तो वो आपका टेक्टाइल टेक्सचर रहेगा। रफ और स्मूथ है, तो जो सरफेस रफ होता है वो डेफिनेटली स्मूथ नहीं होता, और जो स्मूथ है वो रफ नहीं रहेगा। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट रहेंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा पैटर्न, ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये क्या क्या होते हैं, ये तो टाइप्स हो गए यहाँ पे, लेकिन इनको डिफाइन कैसे करेंगे और क्या क्या इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ रहेंगी और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले विजुअल टेक्सचर है, तो आपको ये वाली इमेज दिख रही है। अभी इस इमेज के अंदर ये जो लीफ का पैटर्न बनाया हुआ है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न क्या है, ये एक्चुअली में वॉलपेपर है। ये यहाँ पे अलग से नहीं रखा हुआ है, तो ये आपको कौन सा टेक्सचर में जाएगा, ये आपका विजुअल टेक्सचर में जाएगा। वहीं पे ये वाला जो सेकंड इमेज है, यहाँ पे आप फील कर पाएंगे कि ये आपका थोड़ा सा अपर लेवल के अंदर है। ये वाला जो यहाँ पे वुड यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा बॉटम में है, थोड़ा सा डाउन साइड है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेक्टाइल टेक्सचर, ठीक है। जो सरफेस अभी आपको इस तरीके से मिलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रफ, ठीक है। ये आपके यहाँ पे रफ टेक्सचर के अंदर इंक्लूड रहता है। और यहीं पे ये देख लीजिए, इसमें टेक्सचर बनाया हुआ है लेकिन स्मूथ है। मेटल्स होते हैं, मेटल्स इसके अंदर पॉलिश्ड मेटल है, बेसिकली पॉलिश्ड मेटल का एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, आपका स्मूथ रहेगा। लुक वाइज यहाँ पे इस तरीके से लाइंस बनी हुई है, छोटी छोटा लाइंस बना हुआ है, बट जब भी आप उसको फील करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ काइंड ऑफ वाइब मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या रहेंगे, आपके सॉफ्ट टेक्सचर के अंदर इंक्लूड रहेंगे। फिर पैटर्न, ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक, 3 टेक्सचर्स आपके और बचते हैं। पैटर्न के अंदर देखिए, जैसे शेवरॉन हो गया, जैसे यहाँ पे लिया हुआ एग्जाम्पल शेवरॉन का, ठीक है, या फिर आपको कोई भी फ्लोरल प्रिंट हो गया, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये आपके यहाँ पे इंक्लूड होती है किसके अंदर, पैटर्न टेक्सचर के अंदर। अभी इसका क्या मीनिंग होता है, पैटर्न टेक्सचर बेसिकली होता है क्या है कि एक कोई भी शेप है, उसी चीज़ को कंटिन्यूसली रिपीट किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, एक पैटर्न रिपीट बन रहा है। एक ही शेप को आपने बार बार रिपीट किया, तो वहाँ पे एक पैटर्न बन गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न टेक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे देन नेक्स्ट आपको ऑर्गेनिक आता है। ऑर्गेनिक में इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये आपकी इंक्लूड रहती है, जिसका कोई बेसिकली शेप नहीं है, वो नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे क्लाउड्स हो गया, जैसे माउंटेन्स हो गया, जैसे आपका लीव्स हो गया। अभी लीव है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, लीव है, तो लीव क्या रहती है, एक ट्री के अंदर बहुत सारी तरीके की लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स रखा हुआ है, लेकिन सभी का शेप अलग अलग है। कोई छोटा है साइज में, कोई किसी का जो टिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी का बैक साइड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे। तो उसके अंदर क्या है कि उसका कोई शेप डिफाइंड ही नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट शेप्स यूज़ किए हुए हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या रहता है, वो किस टेक्सचर के अंदर इंक्लूड होता है, आपके ऑर्गेनिक टेक्सचर के अंदर। और लास्ट आपका ज्योमेट्रिक टेक्सचर रहता है। ज्योमेट्रिक टेक्सचर के अंदर आपका सर्कल, जो हमारे शेप्स होते हैं ना, जो कि हम लोग ड्रॉ करते हैं 2D के अंदर, सर्कल हो गया, आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया। तो अगर हम इन शेप्स को बार बार रिपीट करते हैं ऑर्गेनिक टेक्सचर के अंदर, या फिर ऑर्गेनिक से रहने दीजिए, इससे पहले वाला जो आपका पैटर्न टेक्सचर के अंदर, और आपका जो लास्ट है ज्योमेट्रिक टेक्सचर, इसमें छोटा सा डिफरेंस है। ज्योमेट्रिक टेक्सचर के अंदर आपके पास ज्योमेट्रीज होती हैं जिनके साइड्स बिल्कुल परफेक्ट होती है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, आपका ट्राइंगल हो गया, लाइन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में इंक्लूड होती है, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है किसमें, आपके ज्योमेट्रिक टेक्सचर के अंदर। और जहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न ही रिपीट कर रहा है, वही चीज़ है, सेम है, लेकिन वहाँ पे उसका कोई शेप डिफाइन नहीं है, तो उसके अंदर किस में इंक्लूड रहेगा वो चीज़, वो आपको इंक्लूड रहेगा यहाँ पे पैटर्न टेक्सचर के अंदर। तो ये 7 टाइप्स होते हैं। नाउ 1 बाय 1 करके इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इनके यहाँ पे हम लोग जो डेफिनेशन है वो जान लेते हैं।
तो सबसे पहला कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे विजुअल टेक्सचर। तो इस टेक्सचर के अंदर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे। This type of texture is created through pattern and design that gives the illusion of texture without actually having a tactile quality. Visual texture refer to the illusion of texture created in a two-dimensional image or design. Unlike tactile texture, which can be felt and touched, visual texture is perceived through the eyes and can evoke a similar sensation of texture. Visual texture is created by using various design elements such as line, shape, color, and pattern to simulate the appearance of texture. ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन रहेगी और ये यहाँ पे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ये आपकी वॉलपेपर के अंदर आपने देखा होगा, या फिर टाइल है, टाइल में पैटर्न्स बने हुए हैं लेकिन उसको आप फील नहीं कर पा रहे हो, तो वो किस में इंक्लूड रहेगा, आपका विजुअल टेक्सचर में इंक्लूड रहेगा। या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे शर्ट हो गया, आपने कोई भी टी शर्ट लिया या फिर कोई भी टॉप लिया या फिर कोई भी शर्ट लिया, उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं, बट क्या आप उसको फील कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो वो वहाँ पे किस में इंक्लूड रहेगा, आपका विजुअल टेक्सचर में, जहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो, चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हो। और जिस सिनेरियो के अंदर हमने उसको फील किया, वो किस में आ जाएगा, आपका टेक्टाइल टेक्सचर के अंदर आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है उसका, उसमें ओनली फर्स्ट में बता देती हूँ मैं आपको। This type of texture is created by physical properties of material such as its roughness, smoothness, hardness और smoothness। ये 2 बार हो गया यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे टेक्टाइल टेक्सचर रहेगा, क्लियर। तो विजुअल के अंदर हम सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं, देख के पैटर्न्स को बनाया जाता है, लेकिन वहीं पे टेक्टाइल टेक्सचर के अंदर आप चीज़ों को फील कर सकते हो। ये चीज़ों में दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे आप फील कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है ना। और वहीं पे अगर ये वॉलपेपर होता तो आप फील नहीं कर पाते। अगर वॉलपेपर होगा तो कौन सा जाएगा, आपका विजुअल टेक्सचर, और अदरवाइज अगर रियल है यहाँ पे ये चीज़, तो आपको किस में इंक्लूड होगा, ये चीज़ टेक्टाइल टेक्सचर के अंदर इंक्लूड रहेगा। जैसे रॉप का एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो रॉप में भी आप फील कर पाते सारी चीज़ों को, ये वाली चीज़ रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे एक फैब्रिक का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। लेदर के अंदर भी बहुत ही स्मॉल रहता है, ये लेदर का एग्जांपल है। लेदर के अंदर होता है लेकिन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे, बट स्टिल आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे किस में इंक्लूड रहता है, ये आपका यहाँ पे टेक्टाइल टेक्सचर के अंदर इंक्लूड रहेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, आपका यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 2 टेक्सचर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका रफ टेक्सचर रहेगा, दूसरा आपका स्मूथ रहेगा। तो ये तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि जिसका सरफेस रफ होता है वो आपका रफ टेक्सचर के अंदर इंक्लूड रहेगा, और जिसका सरफेस आपको स्मूथ, जैसे सिल्क है यहाँ पे, तो वो आपको किस में इंक्लूड रहेगा, आपको सॉफ्ट टेक्सचर के अंदर इंक्लूड रहेगा, क्लियर। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ पे पैटर्न के अंदर क्या रह रहा है कि एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट किया हुआ है। जैसे ये एक शेप हो गया, अभी ये शेप है, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीजें बताई, कौन सी बताया मैंने आपको, ज्योमेट्रिक और पैटर्न। पैटर्न के अंदर क्या रहेगा, आपका कोई भी एक पैटर्न है लेकिन वो पैटर्न का कोई शेप डिफाइंड नहीं है, क्लियर। तो वो सारी चीजें किस में इंक्लूड होगी, आपकी पैटर्न टेक्सचर के अंदर, लेकिन ज्योमेट्रिक में शेप्स आपके डिफाइंड रहेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे भी ज्योमेट्रिक के, पहले आप यहाँ पे पैटर्न के देख लीजिए। ये इसका डेफिनेशन रहेगा, पैटर्न टेक्सचर रेफर टू अ सरफेस ऑफ मटेरियल दैट हैज अ रिपीटेड डिजाइन और मोटिव ऑन इट। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न टेक्सचर्स इंक्लूड स्ट्राइप्स, पोल्का डॉट्स, फ्लोरल प्रिंट्स, पेस्ले, हेरिंग बोन एंड शेवरन। ये सारे इसके एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है। तो पोल्का डॉट्स क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास एक इस तरीके का टेक्सचर है, वहाँ पे डॉट इस तरीके से रखा होता है, तो ये आपका यहाँ पे पोल्का डॉट्स होती है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे शेवरन है, तो शेवरन के अंदर एग्जांपल्स बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, जो आपने टाइल्स में देखा होगा ना, इस तरीके की टाइल्स लगी होती है, वुडन की टाइल्स, इस तरीके से रिपीट किया होता है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, शेवरन टेक्सचर बोलते हैं। और ये बाकी के सारे एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका शेप डिफाइन नहीं है, लेकिन एक ही शेप को बार बार रिपीट किया हुआ है, तो वो आपका किस में इंक्लूड रहेगा, वो आपका इंक्लूड रहेगा पैटर्न टेक्सचर के अंदर। समझ में आई चीज़ आपको। यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑर्गेनिक टेक्सचर के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के जितने भी डिज़ाइंस होते हैं ना, ये आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक टेक्सचर इसमें इंक्लूड रहते हैं। जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एग्जांपल्स है और ये एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके किस में इंक्लूड रहेंगे, आपके ऑर्गेनिक टेक्सचर के अंदर। और लास्ट आपका यहाँ पे रहता है ज्योमेट्रिक टेक्सचर। ज्योमेट्रिक टेक्सचर में क्या हुआ, अभी यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे शेप डिफाइंड है ना, जैसे यहाँ पे लाइंस का यूज़ किया हुआ है तो इसका लाइन डिफाइंड हो गई, ये आपका ज्योमेट्रिक टेक्सचर के अंदर जाएगा। ठीक है, इसका ज्योमेट्री डिफाइंड है पूरा। यहाँ पे भी देख लीजिए एक ज्योमेट्री डिफाइंड है, ये ज्योमेट्री डिफाइंड है, इसी ज्योमेट्री को बार बार यूज़ किया हुआ है, तो ये भी आपका इंक्लूड रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल बनाया हुआ है, यही ट्राइंगल है और इसी ट्राइंगल की हेल्प से यहाँ पर एक पूरा शेप क्रिएट किया हुआ है। समझ में आई चीज़ आपको? सो ये सारी चीज़ें होती है, इन सभी तरीकों के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अभी बात आती है कि आप उनको यूज़ कैसे करोगे। वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपकी थीम्स के ऊपर कि क्या थीम्स आपने पिक किया हुआ है और किस थीम के अकॉर्डिंग आपको जानना है। जैसे ऑर्गेनिक टेक्सचर जाएगा आपका ट्रेडिशनल थीम के अंदर। समझ में आई चीज़ आपको? ऑर्गेनिक शेप किस में जाएगा आपका ट्रेडिशनल थीम में। जैसे ऑर्गेनिक फोम होता है, फोम के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया तब मैंने समझाया था आपको कि ऑर्गेनिक फोम ट्रेडिशनल थीम में जाता है। सिमिलरली आपका ऑर्गेनिक जो आपका टेक्सचर रहता है ये भी आपका ट्रेडिशनल थीम में जाएगा। पैटर्न टेक्सचर को तो अवॉइड कीजिएगा। पैटर्न टेक्सचर मॉडर्न थीम में यूज़ कर सकते हैं, बाकी मॉडर्न के अंदर ज्योमेट्री का भी यूज़ किया जाता है और मेनली आपके पास जो स्ट्राइप्स होती है ना, स्ट्राइप्स जो होती हैं या फिर जो बिल्कुल प्लेन टेक्सचर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है यहाँ पे मॉडर्न थीम में। यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग थीम्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्सचर। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को कि टेक्सचर को आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से आपको उनका यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इन लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सभी लेक्चर्स की जो PDF है वो भी मिल जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? अपने नोट्स वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।